नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपकी तैयारी करते हैं कल यानी आने वाले कल के बाजार के लिए, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाली ट्रेडिंग कर सकें। और आप में से ज़्यादातर दर्शक जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। जी, बड़ा ही आसान है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका। और जिन दर्शकों के पास ये नहीं है प्लीज़ नोट कर लें 7045220000, क्योंकि कई ढेर सारे दर्शक रोज़ हमसे जुड़ते हैं और उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है, तो यहाँ रोज नए दर्शक आते हैं, इनफैक्ट टीवी पे भी। तो जो दर्शक हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो भी हमसे सीधे सोशल मीडिया के जरिए ही सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए अपना सवाल, छोड़ दीजिए, मैं पढ़ूंगा और अपने एक्सपर्ट से आपके जवाब लेंगे। राइट, तो ये तो हो गई बात कि कैसे आप हमसे जुड़ेंगे और आज कौन दे रहा है आपके सवालों के जवाब। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। राइट, तो सर्वेंद्र जी से बातचीत करें उससे पहले जरा आज के बाजार पे नजर डाल लें। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में रिकवरी देखने को मिली। मार्केट निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 73,953 पर रुका, तो वहीं निफ्टी 27 अंक चढ़कर 22,529 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही, वहीं एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में दबाव भी रहा। ठीक है, तो ये तो रहा आज के बाजार का हाल। अब किस तरह के सौदे आज बड़े निवेशकों ने किए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो एफआईआईज के लिए आज बिकवाली का दिन था। 92 करोड़ या इनफैक्ट 93 करोड़ के आसपास की बिकवाली उन्होंने कर डाली। वहीं आज डीआईआईज ने भी बिकवाली की। ये रेयर होता है कि डीआईआईज को हम बिकवाली करते हुए देखें, लेकिन आज वहां से भी बिकवाली का प्रेशर आया। 152 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली आज डीआईआईज भी करते हुए नजर आए। राइट, तो ये थे आज का बाजार का लबुलवाव। राइट, अब शुरुआत करते हैं बातचीत की। सर्वेंद्र साहब, एफआईआई बिकवाली करते हैं, रेगुलर में हम देखते हैं जिस दिन बाजार में इंपैक्ट आता है। डीआईआईज लेकिन उसी तरफ संभालते हुए दिख रहे हैं, अब ये भी बिकवाली कर रहे हैं, इसका कोई खास मतलब? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, और थोड़ी तकनीकी दिक्कतों के लिए माफी चाहूंगा। देखिए, बाजार का जो लार्जर रेंज रहा है लास्ट, अगर आप इसको देखें लास्ट 20-25 दिनों में, वो तकरीबन 22,000 से लेके 22,800 के बीच में वो रेंज बनी हुई है। आई थिंक ब्रॉडली उस रेंज के अपर एंड पे आप आ रहे हैं और काफी सारी चीजें वो बॉट हैं। तो थॉट यहाँ पे यही है कि भाई आई थिंक अब बीआईएस को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं रीजनेबली है प्राइस कुछ स्टॉक्स में, तो आई थिंक थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है। बट आई थिंक ये दोनों तो चोली दामन का साथ है, इन दोनों का ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। एक लेता है तो एक बेचता है, ये हमेशा ही देखा गया है। अब दोनों बेचना शुरू करेंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे तो ये एक बड़ा रेयर इवेंट हो जाएगा। तो उसको देखते हैं, आज तो पहला दिन है, कल इसको देखेंगे कि कैसा ये बिहेव करता है। बट फिलहाल मुझे वो कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा है। बट रेंज के अपर एंड पे है, इसलिए आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने के लिए मिल रही है। ओके, राइट, तो ये तो एक बात हुई। वैसे सर्वेंद्र जी, कल के बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज तो है, आज जैसे हमने लेवल्स दिए थे कि भाई ये पुलबैक में 22,550, 22,500 के आसपास थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे। तो आई थिंक उन्हीं एरियाज के आसपास बाजार कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है, अटकने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी वहां पे प्रॉफिट टेकिंग है। तो आई वुड एग्री कि ये अब जब तक 22,600 नहीं निकालता इमीडिएटली, तब तक शॉर्ट टर्म में भी आपको थोड़ा दबाव यहाँ देखने मिल सकता है। और यही आप रेंज पकड़ के चलिए, मेरे ख्याल से 22,000 से 22,600 फिलहाल इमीडिएट रेंज पकड़ के चलनी चाहिए। तो थोड़ा कॉशियस, थोड़ा वेट एंड वॉच टाइप की सलाह? जी बिल्कुल। आई थिंक अब देखिए, अब तो आप बड़े इवेंट के और नजदीक आते जा रहे हैं। अब हफ्ता 10 दिन भी नहीं बचा, मतलब हफ्ता भर बचा है ट्रेडिंग का, और एक 12 दिन बचे हैं। तो आई थिंक यहाँ से अब आपको बिल्कुल थोड़ा तो अलर्ट रहना चाहिए। और डेफिनेटली अभी बड़ा क्लियर कट कॉल तो आपको इवेंट को पास होने देना ही पड़ेगा। इसमें न मेरे पास कोई सोल्यूशन है, ना आई थिंक आपको इवेंट को पास होने देना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो ये एक सार है जो सर्वेंद्र जी ने बताया कि क्या हो रहा है इस वक्त बाजार में। आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना है, वेट एंड वॉच की मुद्रा में भी रहना है, एक एक कदम ध्यान से रखना है। इवेंट बड़ा है,
उसके आसपास हम खड़े हुए हैं, तो उस लिहाज से हमें बिहेव भी करना है मार्केट के अंदर। 22,600 ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके आगे पीछे इर्द गिर्द हमें थोड़ा सा बाजार को देखते हुए चलना है, निफ्टी की बात जहां तक। राइट, अब लेकिन कल क्या करने वाले हैं, तो वहां पर सरवेन जी आपकी नजर कुछ खास स्टॉक्स पे अगर आप बताना चाहें। देखिए यहाँ पे मैं ये बोलूंगा आपको कि देखिए जिस तरह का आज ब्रेथ रहा है, तो आप मैं 3 स्टॉक देता हूं, तो यूजुअली 3366 आज इन फेवर ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि आज डिक्लाइन ज्यादा रहे एडवांसेस से। तो जो एकमात्र स्टॉक आज मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बाय से रह सकता है, वो मुझे लगता है यूपीएल, जहां मुझे लगता है कि 500 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बाउंस बैक, एक पुल बैक एटलीस्ट आपको लंबी अवधि के एवरेज की तरफ लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल से 538 540 के लेवल्स यहाँ पे आपको यूपीएल के लिए ऊपर में आते हुए दिख जाएंगे। तो आई थिंक वहां पे एक राय है कि लेके काम करें। बाकी दोनों स्टॉक्स जो मुझे दिख रहे हैं, काफी सारे वीक स्टॉक्स दिखे, बट जो मुझे 2 मैंने जो पिक कर लिया आज, वो पहला है एस्ट्रल, जहां मुझे लगता है कि आज वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग रही, आज काफी वॉल्यूम भी थे और स्टॉक गिरा भी है। ये एक संकेत रहता है कि भाई वीकनेस थोड़ी कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट 2-4 सत्रों में। तो यहाँ अगर आप इक्वाली करते हैं तो मुझे लगता है 1931 के टारगेट्स यहाँ नीचे में आपको एस्ट्रल के लिए देखने चाहिए। ऊपर में आप 5156 पे एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेरे हिसाब से एस्ट्रल के लिए लेके आपको चलना पड़ेगा। और एक है टीवीएस मोटर्स, आई थिंक डार्लिंग रहा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स के साथ जाने, इंडेक्स को थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया इस लेग में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी बड़ा तरफ रह चुकी है, काफी ओवरबॉट रहा है, तो यहाँ थोड़ी नरमी रहेगी नेक्स्ट 2-3 सत्रों में। तो 2000-2020 के लेवल्स मुझे लगता है टीवीएस के लिए नीचे में आ सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट करें तो 2217 पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। मेरे सारे लेवल्स स्पॉट के हैं, ये जरूर ध्यान रखें। जी ठीक है, तो यहाँ पर 3 शेयर यूपीएल जहाँ खरीदारी की सलाह, और एस्ट्रल और टीवीएस मोटर्स यहाँ पर बिकवाली की सलाह। आपके सामने यूपीएल जहाँ टारगेट है 538 रुपए के, स्टॉप लॉस होगा 498 का, ये एकमात्र शेयर जो खरीदारी की सलाह के लिए। नंबर 2 पे है एस्ट्रल, यहाँ बिकवाली की सलाह, टारगेट होंगे 1931 के, स्टॉप लॉस होगा 2156 का, और साथ में टीवीएस मोटर्स में भी बेचने की सलाह, यहाँ पर 2020 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 2217 का। एक बार फिर से आपको थोड़ा एफआईआईज और डीआईएज वाला नंबर दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सरवेन जी माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन सही नंबर बताना ज़रूरी था, पहले कुछ गलती हुई। तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली है 1874 करोड़ रुपए की, और उसके फ्रंट में खरीदारी है 3548 करोड़ रुपए की। ये अपडेट है, कोई इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए यहाँ पे तो मुझे लगता है कि भाई मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ था, बट ठीक है। आई थिंक तुरंत अगर हमने करेक्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया कि कुछ एरर्स हैं। तो देखिए थॉट यही है कि थोड़े प्रेशर्स तो यहाँ रहेंगे। जो ऊपर से आज जो बाजार गिरा है, मुझे लग तो रहा है ओवरऑल प्रेशर्स तो है, कौन कितना बेच रहा है मैंने कभी उस पर बहुत ज्यादा माइन्यूटली उसको देखने की कोशिश नहीं, क्योंकि इवेंचुअली प्राइस और डिमांड सप्लाई, अगर आज बाजार ऊपर से नीचे आके बंद हुआ है, मतलब सेलिंग प्रेशर सेकेंड हाफ में था 2:30 बजे के बाद, इसीलिए बाजार ऊपर से जो भी 60-70 पॉइंट जो नीचे आया है वो सेलिंग की वजह से आया है। तो मे बी डीआईएस ने सुबह खरीदारी की होगी, इसलिए बाजार ऊपर गया, और अब शाम के सत्र में टुवर्ड्स क्लोजिंग हमेशा एफआई आते हैं, क्योंकि वहां पे भी जब हमारा 2:30 बज जाता है तो वहां के मार्केट्स खुलना शुरू हो जाते हैं, वहां भी सवेरा होने लगता है, लोग कामों पे निकल जाते हैं। इसलिए आई थिंक एफआई की सेलिंग आपको सेकंड हाफ में ज्यादा दिखती है, फर्स्ट हाफ में वो लोग थोड़ा कम प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, तो ये करेक्शन जो स्क्रीन पर आपके सामने एफआईआईज और डीआईएस के नंबर जो हमने आपको पहले बताए थे, लेकिन वो सही नहीं, ये सही नंबर्स हैं। तो ये करेक्शन, एफआईआईज की बिकवाली रही आज 1874 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, वहीं डीआईएस ने खरीदारी की है 3548 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। राइट, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। कुलदीप हैं हमारे पहले कॉलर अहमदाबाद से। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज़। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर मेरा सवाल पटेल इंजीनियरिंग के बारे में था सर। मैंने पटेल इंजीनियरिंग 8720 से 68.20 रुपीज के भाव से खरीदे हुए 4 मई को सर। तो अभी आगे मुझे सर क्या करना चाहिए सर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सर? अभी रिसेंटली इसका क्वार्टर कॉल का रिजल्ट भी आया जो काफी लुक्रेटिव रहा है सर। तो मेरी लॉन्ग टर्म की रणनीति है सर 1 साल की। ओके, तो आपने 68 शेयर खरीदे 8720 के। हाँ, ये कुछ 8720 शेयर खरीदे 68.20 हाँ जरूर, मुझे भी प्लेट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है।
तो ये उल्टा हो गया दरअसल हमारा प्लेट, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, आज थोड़ी गलतियां ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन कुल मिला के थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक फसन महसूस हो रही। करना क्या चाहिए पटेल इंजीनियरिंग में, ये हम पूछते हैं। तो सरवीन जी, क्या आज का टेक होगा? देखिए ऊपर में आई थिंक 80 के आसपास एक राउंड नंबर जो है वहां पे ये अटकता है, और ये अटका था। मैंने उस समय भी इसको देखा 1-2 महीने पहले, तो ये बहुत ज्यादा उसको क्लियर नहीं कर पाया था। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे आप ये मान के चलेंगे कि 80 का जो लेवल है वो इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। कारण उसका बता देता हूँ, क्योंकि इन्हीं एरियाज के आसपास ये पहले भी अटका हुआ है। तो आई थिंक जब पहला एक, अगर आप इसका 2016 के आसपास के लेवल देखेंगे तो वो ये उन्हीं एरियाज के आसपास जाके अटका था। तो उन एरियाज को उसको निकालना अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। 80 और 83 का जो लेवल है, ये 2016 से इसके लिए बहुत बड़ा एक गले की फांस जो होती है वो उसका काम ये कर रहा है। तो आई थिंक नया समीकरण तो 80 के ऊपर ही निकलेगा। इन द मीन टाइम आई थिंक 80 तक का तो जगह है। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में वापस एक बार दोबारा 80 को रिटेस्ट करेगा, ऐसा तो मुझे लग रहा है फिलहाल। अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो बने रहे, लेकिन 57 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस भी मेरे हिसाब से इनको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है जी, 57.40 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और चाहें तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ये आपके लिए सलाह होगी पटेल इंजीनियरिंग के लिए। आगे बढ़े, हमारे अगले कॉलर हैं ब्रजनाथ साहब, ब्रजनाथ दत्ता साहब, कलकत्ता से या कोलकाता से हमें। जी दादा, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। मेरे पास EIL शेयर है 204 नंबर, 164 रुपीज का टिकट है। ओके, 204 164 दादा, बढ़िया है। 108 रुपए और 80 पैसे का शुद्ध मुनाफा है आपको पर शेयर। क्या जानना चाहते हैं, क्या इसको रखें बेचें, यही सवाल है ना? रखना चाहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है। रख भी सकते हैं, ठीक है, हम पूछते हैं यहाँ पे। सरवीन जी, ब्रजनाथ जी के लिए क्या सलाह होगी? क्या और लंबा रखेंगे तो प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए इनके मुनाफे के लिए इनको मुबारकबाद देता हूं, बट इस स्टॉक पे मैं बहुत इनको राय नहीं दे पाऊंगा। कुछ किन्हीं कारणों से मैं इस पे राय नहीं दे पाऊंगा, तो माफी चाहूँ। चलिए, तो दादा अभी माफी है आपसे, लेकिन बढ़िया, आपने इस पे अच्छा मुनाफा कमाया और आप इस पे कोई भी निर्णय लेंगे तो कहीं से कहीं तक घाटे में नहीं जाएंगे। कुछ कारणों से सरवीन जी इस पे सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई, एक अच्छा स्टॉक आपने चुना और एक अच्छा मुनाफा भी कमाया। राइट, अगले कॉलर हमारे ताहिर साहब हैं, जो कि गुजरात से कॉल कर रहे हैं। ताहिर जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी जी, मेरे पास IOC के 7330 शेयर है। ओके, जी 5 साल तक रखना चाहता हूँ, तो उसका व्यू क्या होगा सर? 200 तक कब जाएगा? सॉरी, आपने क्या बोला, कितने साल तक रखना चाहते हैं आप? 5 years। 5 years, ओके। फिलहाल थोड़ा घाटा है आपको यहाँ पे, लेकिन क्या 5 साल में इसकी भरपाई होगी? और 5 साल एक बहुत लंबा वक्त है, क्या इतना लंबा ये शेयर होल्ड करने से फायदा भी है? सरवीन जी, IOC के लिए क्या राय होगी? और ये तो बहुत लंबी राय चाह रहे हैं। देखिए, ये एक कमोडिटी को ट्रैक करता है, और कमोडिटीज यूजुअली कई बार अपने साइकिल्स में रहती हैं। तो जो क्रूड है वो किस साइकिल, क्रूड यूजुअली साइकिल्स में ट्रेड होता है, और बहुत ज्यादा बाय एंड होल्ड आप कमोडिटीज को नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका एक स्विंग रहता है और एक दायरा रहता है, और कुछ वर्षों में ऊपर नीचे होते हैं। तो आप इन सब स्टॉक्स को भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी रेंजेस में फंसे थे, अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, बट क्रूड अभी भी अपनी उस रेंज में फंसा हुआ है। तो आई थिंक 5 साल तो इसमें होराइजन ज्यादा हो जाएगा, इन द सेंस की बड़ा साइकिल है, कमोडिटीज का बड़ा साइकिल है। तो वो उतना बड़ा बाय एंड होल्ड इसको मैं इनके लिए नहीं बोलूंगा। इसको ट्रेड करते रहना पड़ता है 1.5-2 साल में। तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई किया था 70 रुपए में, तो 18-20 महीने पहले। तो आई थिंक वो जो उसका 1.5 साल वाला पीरियड है वो अब खत्म होने की कगार पे ही है। तो मेरे हिसाब से जूस इसमें जितना है निकल चुका है, या अभी क्योंकि पीछे ब्रेकआउट होके खड़े हैं, इसलिए शायद मैं तो यही बोलूंगा ट्रेड बने रह लें और 6-12 महीने, बट 5 साल का व्यू ना मांगे। अगर 6-12 महीने के व्यू से बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक 145 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है 200-210 ये यहाँ पे पॉसिबल है, बट उसके बियॉन्ड मुझे अभी विजिबिलिटी नहीं दिख रही। ठीक है, बहुत अच्छी सलाह यहाँ पे। तो ताहिर साहब देखिए, ध्यान रखिए, 5 साल का व्यू काफ़ी लंबा है और ये साइक्लिक चीज़ों पर डिपेंड है, जैसे क्रूड साइक्लिक कमोडिटी है। तो सरवीन जी सही सलाह दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 6 महीने 12 महीने काफ़ी है, वहाँ पर आपको 200 से 210 की रेंज आपके इस मौजूदा लेवल से मिल सकती है, तो उसे होल्ड करिए उतने टाइम के लिए 145 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और तब उसके बाद आपका मन फिर से करे, आप हमें फिर पूछिएगा क्या करना है। लेकिन 6 से 12 महीने के लिए ये आपके टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 145 का, और एक 200 से 210 की उम्मीद आप लगा सकते हैं IOC के साथ। राइट, आगे बढ़े। अपूर्व साहब है, अब अपूर्वा है हमारे साथ अहमदनगर से। जी बताएं अपना सवाल प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए।
मैंने पंजाब सिंध बैंक के शेयर्स लिए हुए हैं 58.71 के भाव पर 135 क्वांटिटी। तो इसका अभी हाल ही में लिया हुआ है, फ्राइडे को या मे बी फ्राइडे को ही लिया हुआ है। एंड सेकंड इज कि मुझे NHPC अभी क्या इस लेवल्स पे खरीदना चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ था आज, तो उसके ऊपर राय चाहिए थी। दोनों ले लेते हैं। तो पहले NHPC आप कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए नहीं, और अभी जो आपने खरीद लिए हैं फ्राइडे को पंजाब एंड सिंध बैंक, उसमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा प्रॉफिट है आपको यहाँ पे, लेकिन क्या ये प्रॉफिट 3 रुपए से आगे बढ़ के आपको कुछ ज़्यादा दिलाएगा, वो हमें यहाँ पर सरवीन जी बताएंगे। सरवीन जी, पंजाब एंड सिंध बैंक क्या करना चाहिए अपूर्वा को? देखिए, अगर चाहें तो जैसे मैंने बोला और एक 10-12 दिन जितना इसमें से निकलता है जूस निकालने की कोशिश करें, बट टुवर्ड्स द इवेंट आई थिंक थोड़ा लाइट रहेंगे तो अच्छा है। वैसे भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा है, वो निफ्टी तो परफॉर्म कर रहा है, बट बैंक निफ्टी आज भी मेरे ख्याल से, देखिए निफ्टी ने अच्छा पुल बैक किया है, बट बैंक निफ्टी ने उतना बड़ा पुल बैक नहीं किया है, अपने छोटे अवधि के एवरेज के ऊपर भी टिक नहीं पा रहा है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी की वीकनेस देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में इनको इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए टुवर्ड्स द इवेंट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस इन द मीन टाइम लेके चलना चाहिए 57.40 का, और अपसाइड में इनको 70-75 का भाव मिल सकता है अगर सब ठीक रहा तो उन एरियाज में थोड़ा मुनाफा बांधे। ठीक है जी, तो 10-12 दिनों में थोड़ा इस पर ध्यान दें। 70-75 के लेवल्स आपके लिए रहेंगे, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। फिलहाल 57.40 का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन बहुत लंबा इसमें टिकने के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं। दूसरा अपूर्वा पूछ रही थी सरवीन जी NHPC के बारे में, क्या वो इसमें अभी मौजूदा स्तर पे एंट्री ले सकती हैं? नहीं, देखिए देर हो गई है, काफी ओवरबॉट है, तो कभी भी एक नीजर करेक्शन यहाँ पे कभी भी आ सकता है। उस करेक्शन में मेरे ख्याल से अगर आए तो एक बार चाहे तो अटेम्प्ट कर सकती हैं, बट फिलहाल नहीं, फिलहाल इनको राय नहीं है, ओवरबॉट बहुत ज्यादा है। राइट, अपूर्वा जी फिलहाल दूर रहने की सलाह है यहाँ पर NHPC से। राइट, आगे बढ़ेंगे। श्याम मिश्रा हैं अब हमारे साथ नवाबों की नगरी लखनऊ से। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या होगा? सर नमस्ते। सर नमस्ते जी। सर शिवेंद्र सर को भी नमस्ते। सर मेरा सवाल जो है सर संवर्धना मदरसन सुमी पे है। सर मेरे पास 4200 शेयर हैं 86 के रेट से, और इसको मैं सर 10 साल तक होल्ड करना चाहता हूं, तो इसको 10 साल तक होल्ड करना सही है सर कि नहीं सर? ठीक है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 86 के भाव पे, बड़ी क्वांटिटी इनके पास 4200 शेयर्स की, 45 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट भी है हर शेयर पर 10 साल। सरवीन जी, क्या बहुत ज्यादा बड़ी अवधि है? आई थिंक इन तरह के, मतलब यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम इनका काफी लंबा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में तो काफी लंबा टाइम फ्रेम है, और उतनी बड़ी राय तो इनको भी फिलहाल इसमें नहीं दे पाऊंगा। बट थॉट यही है कि अगर अभी ट्रेड में बने हैं तो जैसे मैंने बोला, और एक 10-12 दिन जो भी बचे हैं उसके आसपास कहीं थोड़ा मुनाफा बांधे, इवेंट के आसपास थोड़ा कहीं मुनाफा बांधने की कोशिश करें। राइट, तो यहाँ पर सलाह आपके लिए यही कि देखिए आपको ऑलरेडी प्रॉफिट है यहाँ पर अच्छा खासा, और इवेंट इन बड़ा इवेंट, इलेक्शन का इवेंट, और उसके आसपास जहाँ ये मैक्सिमम जाता है उसके आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल के लिए सलाह इसमें ये होगी, ना कि आप इतना लंबा होल्ड करें, 10-1 साल का टारगेट इसमें लेके चलें। फिलहाल सरवीन जी कह रहे हैं कि इवेंट के आसपास आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइट, अगले कॉलर हमारे हैं रिदम भाटिया साहब, और हमें कॉल कर रहे हैं आनंद गुजरात से। रिदम जी, बहुत स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। टीवी को म्यूट कर लें थोड़ा और सवाल पूछें। हेलो, DLF के 250 शेयर है 50 रुपीज, 50 शेयर है 250 रुपीज के। ठीक है, हाँ जी, लेकिन और BEL के 20 शेयर है 227 रुपीज के। दूसरा क्या बताया आपने? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 227 रुपीज पे 20 शेयर है। ठीक है, दोनों देखते हैं। BEL भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं DLF की, जहां पर आपको 600 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है हर शेयर पे। राइट, एक बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की। सरवीन जी, क्या करना चाहिए DLF में? देखिए, आई थिंक इनको 1/3 या 1/4 मुनाफा बांधना चाहिए, तो इनकी ऑलमोस्ट कैपिटल बाहर आ जाएगी। आई थिंक 1/3 बेचेंगे तो कैपिटल बाहर आ जाएगी, और बाकी फ्री के शेयर में खड़े रहना चाहे खड़े रहें, कैपिटल हाथ में रहेगी तो डेफिनेटली कुछ और अच्छे ट्रेड इसी तरह के दोबारा कर पाएंगे। तो ये मेरी इनको शुभकामनाएं रहेंगी, और पैसा थोड़ा निकालें इसमें से। राइट, तो DLF में मुनाफा बुक करने की सलाह आपको मिल रही है। दूसरा शेयर आपने कहा BEL, BEL में इनको क्या सलाह देंगे? 227 रुपए के भाव पर है इनके पास, तो यहाँ भी प्रॉफिट है, इन्हें 20 शेयर रखते हैं।
देखिए ये तो अभी पूरा सेक्टर और स्पेस अभी है, इसमें मोमेंटम और फ्रेंजी चल रही है, तो आई थिंक जब तक चल रही है तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक में मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। मुझे लगता है कि इनको तकरीबन कहीं 240 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और वापस यही 10-12 दिन चाहें तो बने रहें, जो मैक्सिमम ऊपर में निकाल पाएं वो निकालने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 240 का लगा दीजिए और जहां आपको थोड़े ऊपरी स्तर मिले उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं BL के अंदर, राइट? गुड। इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल। बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सरवेन साहब हमारे साथ बने हुए। अब कुछ सवाल मैं फटाफट लेता हूं सोशल मीडिया पे और फेसबुक से उठा लेते हैं। चलिए, पवन मिश्रा साहब का सवाल है, सर हैथवे केबल लॉन्ग टर्म में 4500 शेयर हैं इनके पास, 24 रुपए 50 पैसे के भाव में इन्होंने खरीदे थे। नहीं देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म तो ये स्टॉक कोई बहुत ज्यादा मेरी रडार पे नहीं है, तो उसमें लॉन्ग टर्म तो इनको नहीं बोल पाऊंगा और आई थिंक मुझे पास करना पड़ेगा ये। चलिए, अगला सवाल भी पवन जी का ही है, तो हम वो सवाल ले लेते हैं ये, लेकिन दोनों पवन की स्पेलिंग अलग अलग हैं, नाम भी एक जैसे हैं। एनीवेज, पराग मिल्क पर कुछ बता दीजिए सर, 233 पर लिया है। देखिए नहीं चल पाया ये, प्रॉमिस तो इसने बहुत शो किया था, लास्ट 1.5-2 महीनों में लग रहा था कि सेकंड राउंड में कुछ चलेगा, लेकिन अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इस महीने में, अब जो ये पिछले 4 महीनों की जो रेंज तोड़ रहा है, वो थोड़ा चिंता, शॉर्ट टर्म में थोड़ा चिंता पैदा करती है और मुझे लगता है कि नीचे में स्टॉक तकरीबन 160-155 तक फिसलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर उतना पेन ये झेल सकते हैं और 12-18 महीने प्लस का होराइजन है तो ट्रेड में बने रहे, अन्यथा कहीं उछालों में बेच के नीचे लेने की कोशिश करें तो थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ठीक है। संदीप कोठारी के पास 2 अलग अलग शेयर है। पहला है बिरला सॉफ्ट, 72 शेयर है इनके पास 678 के भाव पर। जी, क्या राय रहेगी? इन्होंने लगता है अभी गिरावट में लिया है, ऐसा मेरा मानना है, या अगर पहले से लिया होगा तो इनके पास काफी अच्छे पैसे बन रहे थे, इन्होंने बुक नहीं किया। अब ये अपने लंबी अवधि के एवरेजेस तोड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे स्टॉक्स में थोड़ी चिंता बन जाती है कि भाई और नीचे के लेवल्स खुल सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ओवरबॉट रहा है, इंडस्ट्री डार्लिंग रहा, मतलब अपने सेक्टर में बहुत चला है ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज के कारण बन जाएंगे अगर ये अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड करता रह गया, जो कि मुझे लगता है तकरीबन 660 के आसपास या 650 के आसपास है। 650 के ऊपर जब तक जाता नहीं है, बायस यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है जी, दूसरा शेयर रखते हैं KPIT का, 63 शेयर है 1298 के भाव पे। देखिए यहाँ पे भी घूम फिर के ऑलमोस्ट वही थॉट आएगा, बट अभी फिलहाल इससे तो बेटर परफॉर्म कर रहा था। ये दोनों स्टॉक्स ने निफ्टी आईटी को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है यहाँ पे फिर भी रिलेटिवली ये ठीक है। यहाँ 200 दिन का एवरेज अभी भी होल्ड कर रहा है। आई थिंक कहीं चाहे तो 1390 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड में चाहे तो बने रहे टिल 4 जून, उसके जस्ट पहले मंडे ट्यूसडे में कहीं निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी। उज्जवल कुमार दास पूछ रहे हैं BSE लिमिटेड को किस लेवल पर बाय करूं? देखिए बहुत काफी चला हुआ स्टॉक है, सेंटिमेंट बाजारों का जो सेंटिमेंट है वो उसका पूरा का पूरा ब्रश, इसको पूरा जिसको हम बोलते हैं ब्रश ऑफ, वो पूरा इसको मिला हुआ है। तो बाजारों के साथ आई थिंक यहाँ पे भी उठा पटक हो सकती है, तो आई थिंक इनको इवेंट देखने के बाद ही इस पे मैं कॉल दे पाऊंगा। इवेंट हो जाए तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है सरवेन जी, सवाल और भी आ रहे हैं लगातार, लेकिन अब वक्त आज का हो रहा है समाप्त। तो आपका आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी बिल्कुल, हम आते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम समय में अच्छी से अच्छी राय देने की, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम देखा हमारे साथ, और आई होप यहाँ जो भी सवाल जवाब हुए और जो कल के बाजार के लिए सरवेन जी ने अपनी राय रखी, अपना दृष्टिकोण रखा, वो आपके काम आएगा। तो कल सुरक्षित और मुनाफे वाला ट्रेड कीजिएगा और कॉशियस रहिएगा। 22,600 का एक उन्होंने नंबर दिया था, उसके आसपास चीजें रह सकती हैं, वो जहन में जरूर रखिएगा। राइट, तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।